गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और बच्चों, आज हम लोग एक नई कहानी सुनेंगे जिसका नाम है आम का मौसम, जो कक्षा 3 की मेधा से लिया गया है। तो चलो बच्चों, सुनते हैं इस कहानी को। बच्चों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। वह सच्चा और नेक इंसान था। वह हमेशा दूसरों की सहायता करता था। उसके 4 बेटे थे। घर में अच्छी खेती होती थी। गाय भैंसें थीं। परिवार में सभी लोग मिलजुल कर आनंद आनंद से रहते थे। धीरे धीरे वह किसान बूढ़ा हो गया। उसके बेटे लायक और समझदार थे। उन्होंने पिता के कार्य को अच्छी तरह संभाल लिया। बेटों ने पिता से कहा, पिताजी, जब आप घर में आराम करें अब आप घर पर आराम करें और ईश्वर का नाम लें। हम सब लोग मिलकर कारोबार संभाल लेंगे। किसान ने भी अपने बेटों की बात मान ली। अपने बेटों पर उसे पूरा विश्वास था। कामकाज उनको सौंपकर किसान निश्चिंत हो गया। गांव वाले किसान का बहुत आदर करते थे। सब उनको दादाजी कहते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। आम का मौसम आ गया। यह क्या, दादाजी को तो देखो, जो कभी यहाँ कभी वहाँ सारे गांव में चक्कर लगा रहे थे। जहाँ कहीं भी उन्हें आम की गुठलियाँ पड़ी मिलती, उन्हें उठाकर गांव के बाहर जाकर जमीन में गाड़ देते थे। उनके बेटों ने जब यह देखा तो उन्हें अच्छा ना लगा। वे सोचने लगे, उनके बूढ़े बाप को क्या हो गया है। लोग आम खा खा कर गुठलियाँ फेंक देते हैं और वे उस जूठन को साफ करते हैं। कुछ बड़े लोग भी दादाजी को ऐसा करते देखकर हंसते और कहते, बूढ़े की अक्ल सठिया गई है। जब देखो तब कूड़ा इकट्ठा किया करता है। लेकिन कोई कुछ भी कहे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। आम का मौसम बीत गया। तब बेटों ने चैन की सांस ली। उन्होंने सोचा, जब गुठलियाँ ही नहीं रहेंगी तो पिताजी क्या करेंगे। लेकिन यह क्या, वे कहाँ रुकने वाले थे। वे यहाँ वहाँ चक्कर लगाते रहते। जहाँ जहाँ उन्होंने गुठलियाँ गाड़ी थीं, कभी घर से कुछ कूड़ा करकट ले जाकर वहाँ डालाते थे, कभी पानी लेकर जाकर डालते थे। सब लोग यही कहते, दादाजी सचमुच पागल हो गए हैं। क्या हो गया है दादाजी को आजकल। आम का मौसम आया। दादाजी पुनः पूरे उत्साह से अपने काम में जुट गए। बेटों का पारा चढ़ गया। कोई बात नहीं सुनते थे बेटों की। गांव वाले ने मजाक उड़ाया तो उनके बेटे और भी दुखी हो गए। लेकिन उनके कान पर जूं तक ना रेंगती थी। वे तो अपने काम में ही मगन रहते थे। मौसम बीतते बीतते एक दिन दादाजी की अचानक तबीयत खराब हो गई। 2-4 दिनों में ही वे चल बसे। समय के साथ सभी लोग दादाजी को धीरे धीरे भूलने लगे। परंतु कुछ साल बाद लोगों ने देखा कि वे उनकी भलाई के लिए ऐसा काम कर गए थे जिसके बारे में लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। कितने दूरदर्शी थे दादाजी, सब गांव वाले कहने लगे, क्योंकि गांव के चारों ओर आम के पेड़ लहलहा रहे थे। लोग जिसे दादाजी की सनक समझ रहे थे, वह वास्तव में उनकी सूझबूझ थी। आम के मौसम में जब पेड़ों पर फल लगते तो गांव वाले दादाजी को जरूर याद करते थे। दादाजी की तरह हमें भी जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। दूसरों की भलाई करने से हमें काफ़ी खुशी मिलती है। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी। हमें अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। दादाजी तो चले गए, लेकिन उन्होंने जो पेड़ लगाया था उसको पशु पक्षी और गांव के लोग खाते थे और उनको याद करते थे। इसी तरह हमें भी अपने आसपास पेड़ लगाना चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। तो चलो बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं। बच्चों बताओ, किसान ने कौन कौन से जानवर पाल रखे थे और गांव वाले किसान को क्या कहकर पुकारते थे। दादाजी जब बीमार पड़े तब क्या हुआ। और बताइए, क्या आपने कभी आम के फूलों को देखा है। और बच्चों, किसान का स्वभाव कैसा था।
किसान के बेटों ने अपने पिता से क्या कहा? दादाजी को किस बात से फर्क नहीं पड़ता था? और बच्चों बताइए, आम का मौसम बीतने पर किसान के बेटों ने क्या सोचा? गांव वाले दादाजी को कब याद करते थे? और बच्चों ये बताइए कि आम के आम गुठलियों के दाम, लोग ऐसा कब और क्यों कहते हैं? आम किस मौसम में फलता है, उस मौसम के बारे में कुछ बताइए। और बच्चों आप सब अपने आसपास पौधों को लगाइए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।